वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है पीपी टेक्नो प्रोग्राम में। आप सबकी डिमांड थी कि मैम प्लीज़ पढ़ाइए सी लैंग्वेज, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से और बेसिक्स से स्टार्ट कर रही हूँ। धीरे धीरे हम सारा सी प्रोग्राम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ कैरेक्टर सेट से। कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। स्पेशली सुनील, विनय और भी बच्चे जो डिमांड कर रहे थे, नंदिनी, मैं आप लोगों के लिए आज से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट होता क्या है, पहले तो नाम से ही डिस्प्ले हो रहा है हमें कि व्हाट इज़ कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट ऑफ लैंग्वेज सी बिलोंग्स टू द स्काई चार्ट। तो सबसे पहले तो नाम से समझिए, कैरेक्टर सेट मीन्स सेट ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशंस, कलेक्शन से जो बना है वो कैरेक्टर सेट है। अब हमारे कंप्यूटर में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कीबोर्ड में कीज़ हैं, उन सब में 256 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी एक वैल्यू होती है, स्काई वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, लेटर्स है, स्पेशल्स कैरेक्टर्स है, हर किसी की कोई ना कोई स्काई वैल्यू होती है, ठीक है। तो उस स्काई वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सेट, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या होती है स्काई वैल्यू, है ना। तो कैरेक्टर सेट ऑफ लैंग्वेज सी बिलोंग्स टू द स्काई चार्ट। स्काई स्टैंड फॉर, स्काई का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो कैरेक्टर सेट है जो वो सी के लैंग्वेज सी में बिलोंग करते हैं और वे किसके अंदर आते हैं, स्काई चार्ट के अंदर। तो स्काई का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो स्काई चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे कुछ कैरेक्टर्स को, लेटर्स को, सिंबल्स को कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो वो की जो होती है वो वैल्यू है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्काई वैल्यू, ठीक है। अब समझ में आया। अब क्या होती है समझ लीजिए। इट इज़ अ 8-बिट कोडिंग स्कीम। एवरी कैरेक्टर्स ऑफ अ स्काई चार्ट टेक्स 1 बाइट ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो ये एक 8-बिट कोडिंग स्कीम है। यहाँ पे प्रत्येक कैरेक्टर्स क्या है, वो 1 बाइट मेमोरी आपको अज्यूम करता है। कैसे, जैसे मैंने आपको समझाया था, इंटीजर 2 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, कैरेक्टर्स 1 बाइट लेता है, ठीक है। तो कैरेक्टर सेट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब कितनी लेते हैं, ओनली 1 बाइट ऑफ मेमोरी। टोटल हमारे पास 256 नंबर ऑफ सिम्बल्स होते हैं, ठीक है, मतलब 256 कैरेक्टर्स, ठीक है। समझ में आया कैरेक्टर सेट्स। अब समझ लीजिए क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, मैंने टेबल बनाई हुई है, सीरियल नंबर है, कैरेक्टर, स्काई कैरेक्टर्स एंड स्काई कोड एंड टोटल कितने होते हैं। फर्स्ट कैपिटल लेटर्स। अब देखिए कैपिटल लेटर A to Z। तो हमारे जो कीबोर्ड में लेटर्स होते हैं, जितने आपको कीज़ दिखाई दे रही हैं, हर की कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होती है। उसी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, स्काई वैल्यू, ओके, ठीक है। तो कीबोर्ड में हमारे सिस्टम में जो कैपिटल लेटर है A, उसकी स्काई वैल्यू 65 होती है। कैपिटल B है उसकी 66, कैपिटल C 67, ऐसे कैपिटल Z तक होती है 90, ठीक है। तो इस कैपिटल ए से कैपिटल जेड कितना हो गया, 65 से 90 तक, 90 तक। तो टोटल 26 लेटर ये होते हैं। उसके बाद स्मॉल लेटर होते हैं, स्मॉल ए टू जेड, ठीक है। उसकी होती है 97 से 122, मीन्स स्मॉल ए की 97, स्मॉल बी की 98, ऐसे ही 122 तक होती है। इसके बाद आ जाते हैं डिजिट्स। डिजिट्स आपकी होती है 0 to 9, ठीक है। सॉरी। तो 0 की होती है 48, 1 की होती है 49, ऐसे 0 to 9 की स्काई वैल्यू होती है 48 to 57। ये टोटल नंबर्स होते हैं 10, ठीक है। अब ग्राफिकल लेटर्स देख रहे हो, जैसे आप ये सिंबल्स हैं, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसी टाइप से ग्राफिकल जितने भी लेटर्स होते हैं टोटल होते हैं 128, इनकी भी स्काई वैल्यू होती है। फिर स्पेशल सिंबल्स देख रहे हो आप, प्लस, माइनस, अंडरस्कोर, मॉडुलस, हैश, पावर, ठीक है, इन सब की भी स्काई वैल्यू थी। टोटल कैरेक्टर्स होते हैं स्पेशल हमारे पास 32। अब देखिए कंट्रोल कैरेक्टर्स, ठीक है। कंट्रोल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे एंड ऑफ फाइल है, नल है, टैब है, बीप साउंड है, वर्टिकल टैब, कैरीज रिटर्न एंड न्यू लाइन, ठीक है। इस तरीके से हमारे कुछ कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं, 34 कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं। इनकी भी स्काई वैल्यू होती है, जैसे कि हम सी प्रोग्राम बेसिक में स्लैश एन मोस्टली यूज़ ही करते हैं।
ठीक है। जैसे कि न्यू लाइन है, न्यू लाइन हम मोस्टली यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, /n लिखते हैं, सी प्रोग्राम में बेसिक में, जैसे कि हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन से शो हो। तो न्यू लाइन का जो एस्काई वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो होती है 10। अगर हम /n के प्लेस पर 10 भी यूज़ करेंगे देन हमारा आउटपुट न्यू लाइन से ही शो होगा, है ना। ऐसी सेम कैरीज रिटर्न होता है, इसकी स्काई वैल्यू 13 होती है। वर्टिकल टैब होता है, इसकी स्काई वैल्यू 8 होती है। बीप साउंड होता है 7, जब हम 7 प्रेस करेंगे तो हमें साउंड की आवाज़ आएगी। 9 फॉर टैब, नल की स्काई वैल्यू 0 होती है। एंड ऑफ फाइल की स्काई वैल्यू 26 होती है। ठीक है, जब हम फाइल एंडिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे एंड ऑफ फाइल पढ़ते हैं, तो एंड ऑफ फाइल की प्लेस पे हम 26 भी लिखेंगे तो वो एंड ऑफ फाइल की तरह ही वर्क करेगा। तो ऐसे टोटल हमारे 256 कैरेक्टर्स होते हैं स्काई चार्ट में। ठीक है, जिन्हें हमें पढ़ना होता है, इनके स्काई वैल्यू हम यूज़ भी करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। अब हम देखते हैं कि हम कुछ एस्केप सीक्वेंस होते हैं, वहाँ पे मैंने कुछ ही आपको डिस्प्ले किए थे, यहाँ पे सारे हैं। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस होते क्या है, जो भी कैरेक्टर बैकस्लैश साइन के साथ होते हैं उन्हें हम बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स बोलते हैं। इट इज़ यूज टुगेदर विथ इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। इट हैज़ नो मीनिंग बट इट हैज़ द कंट्रोल टू डिसाइड द वे एन इनपुट हैज़ टू बी डिस्प्ले। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इससे हम अपने आउटपुट को किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पे, किस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ सीक्वेंस है, आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। बैक स्पेस है, इससे एक कैरेक्टर बैक आ जाते हैं। कैरीज रिटर्न है, कुछ वैल्यूज़ हम देते हैं, हम आउटपुट में देखेंगे। ठीक है, उतना हम रिटर्न आ जाते हैं कैरेक्टर्स। फॉर्म फीड है, हॉरिजॉन्टल टैब है, न्यू लाइन है, वर्टिकल टैब है। ठीक है, ऐसे आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जितने भी n%, इन सभी के सभी कैरेक्टर्स की अस्काई वैल्यू होती है अस्काई चार्ट में। ठीक है, तो ये कैसे होती है, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम में मैं आपको डिस्प्ले करूँगी कि हम कैसे देख सकते हैं किस कैरेक्टर्स की क्या अस्काई वैल्यू होती है। इस कैरेक्टर्स होते हैं जिनके शॉर्टकट की होती हैं या कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे कि हम Alt+192 करेंगे तो ये एल ना होते हुए एल शेप का एक कैरेक्टर्स है, ग्राफिकल लेटर्स है ये। ठीक है, एल नहीं है ये। तो इस तरीके से काफ़ी कॉम्बिनेशन से जितने कैरेक्टर्स बनते हैं हमारे कीज़ के कॉम्बिनेशन से, शिफ्ट हो, ठीक है, कंट्रोल प्लस करके हम जितने भी लेटर्स बना सकते हैं उन सबकी स्काई वैल्यू होती है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं। अब हम प्रोग्राम देखेंगे दोनों में ही, टर्बो में और देव C++ में, कि कैसे हम बनाएंगे। देखिए मैं देव ओपन कर रही हूँ। देखिए क्या किया मैंने, यहाँ फाइल पे गई, न्यू पे क्लिक किया और न्यू पे क्लिक करने के बाद ये सोर्स फाइल ओपन कर ली। इतना तो सभी को आते ही है। मैंने क्या किया, अभी सिर्फ एक हेडर फाइल लिखी है, हेडर फाइल ऐड की अपने प्रोग्राम में, हैज़ इंक्लूड stdio.h। बस ये हेडर फाइल क्यों ऐड करते हैं, जब हम अपने प्रोग्राम में प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं प्रिंट कराने के लिए, तो वो जो प्रिंट फंक्शन है हमारा वो इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है। तो जब भी हम प्रिंट फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो हमें इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी तो उसे डेफिनेशन मिलेगी प्रिंटफ की। अदरवाइज़ क्या होगा, वो एरर प्रोड्यूस करेगा कि प्रिंटफ जो फंक्शंस है उसकी एरर फाइल ऐड नहीं है, तो वो एक एरर मैसेज देगा आपको कि एरर प्लीज़ इंक्लूड हेडर फाइल। इसके बाद मैंने इंट मेन, बिकॉज सी प्रोग्राम का जितना भी एग्जीक्यूशंस है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने मेन लिखा हुआ है, बनाया है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, सिंपल हेडर फाइल एक ऐड की है, मेन फंक्शंस के अंदर एक वेरिएबल बनाया इंट ए, इंटीजर टाइप का है ना। मुझे मालूम है कि कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 256। तो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 0 से असाइन की, फॉर लूप लगा दिया एक, और उसे कितना चला दिया, बिकॉज 1 से चलाती तो मुझे 256 टाइम चलाना पड़ता, लेकिन जब मैं 0 से चला रही हूँ तो मैंने 255 टाइम चलाया, तो टोटल वो 256 टाइम ही चलेगा, और ए की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल एक प्रिंटफ फंक्शन लगाया, अस्काई वैल्यू %d से मैंने ए को प्रिंट कराया। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला अस्काई वैल्यू है, ए में 0 है ना, तो ये जो %d लगा है वो फर्स्ट वाले ए के लिए लगा हुआ है, तो इसकी अस्काई वैल्यू प्रिंट करेगा। एंड देन इसके बाद मैं इसी की सेम कैरेक्टर्स प्रिंट करा रही हूँ। कैरेक्टर्स किस प्रिंट करा रहे हैं, %c से, सी होता है
कैरेक्टर्स प्रिंट कराने के लिए, डी होता है इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ से मैं ए प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जस्ट कंपाइल किया एंड देखो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे रन किया प्रोग्राम इसको, ठीक है। जब मैंने इसको रन किया तो देखो 0 पे क्या होता है, नल होता है, इससे कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा है ना। 1 पे स्माइली आ रहा है, 2 पे भी कोई ना कोई क्या आ रहा है, 3rd पे हार्ट शेप आ रहा है, 4th पे, 5th पे, 6th पे, ठीक है। 7 पे क्या होता है, बीप साउंड इस टाइप के कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है। 10 पे देखो न्यू लाइन होता है, तो देखो ठीक है। 11, 12 जितने सारे सिम्बल्स होते हैं देखते जाओ, ठीक है। और इन सिंबल्स के बाद देखो ये देखो +43 होता है, कॉमा डिवाइड का 47 होता है ना। देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, मैंने बताया था 48 0 49 1 है ना, दिखाई दे रहा है। डिवाइड ABCD बताया था 65 है ना, 6 B का 66 कैपिटल का। तो इस तरीके से सारे लेटर्स की कुछ ना कुछ स्काई वैल्यू होती है। 97 है ना, 97 स्मॉल होता है, स्मॉल है 98, ठीक है। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबके स्काई वैल्यू हमें पता कर ली हमने। हमें मालूम है 256 कैरेक्टर्स होते हैं। देन हमने क्या किया, एक सिंपल सा फोर लूप लगाया, इसमें 0 से 255 तक लूप चलाया एंड उस सबको कैरेक्टर फॉर्म में सबकी वैल्यू को प्रिंट करा लिया। तो हमें पता चल गया किस कैरेक्टर्स की क्या स्काई वैल्यू होती है। यहाँ से आप पता कर सकते हो किस कैरेक्टर्स की क्या स्काई वैल्यू होती है। देखो देखते जाओ कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, सबके स्काई वैल्यू, ठीक है। बीप साउंड वगैरह सबके स्काई वैल्यू देखो ये डिस्प्ले हो रही है। मैं कर्सर रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। समझ में आ गया आपको? देखो देखते जाओ। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, ये प्रोग्राम घर पे बनाना है और देखना है किसकी क्या स्काई वैल्यू होती है, ठीक है। और मुझे प्रोग्राम कमेंट बॉक्स में सेंड करना है विथ आउटपुट। देखो अब मैं टर्बो पे आपको बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फाइल में जाऊँगी, फाइल मेनू में न्यू पे क्लिक करूँगी, ठीक है। ये अब फाइल आ गई। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे टाइप करूँगी स्टार्टिंग से, ठीक है। अब मैं टाइप करके आपको बताती हूँ प्रोग्राम। अब देखो मैंने टर्बो में प्रोग्राम कर लिया टाइप। क्या किया मैंने, हेडर फाइल्स। अब देखो देव में ऑप्शनल होता है टर्बो, और टर्बो में हमें कंपलसरी है हेडर फाइल ऐड करना, है ना। तो देखो टर्बो में stdio.h फाइल जो होती है वो होती है हमारा प्रिंटफ फंक्शंस के लिए, जो हम प्रिंटफ फंक्शंस दे रहे हैं उसके लिए। और कोनियो होती है हमारा CLRS या क्लियर स्क्रीन और getch फंक्शंस के लिए, मीन्स हमारी आउटपुट स्क्रीन कुछ समय के लिए रोकने के लिए कि हम अपना आउटपुट देख पाएँ, इसलिए हम getch फंक्शन यूज़ करते हैं। ये दिख रहा है ना getch आपको, ठीक है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं। प्रिंटफ प्रिंटिंग के लिए, एक स्कैनफ होता है, ठीक है। तो स्कैनफ और प्रिंटफ हमारे यूज़ होते हैं stdio.h फाइल में। कोनियो में हमारे CLR और getch फंक्शन। और हमने सिंपल क्या किया है, वही सेम कॉन्सेप्ट, मेन फंक्शन, मेन के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया और 0 से 255 तक चलाया, ठीक है। इंक्रीमेंट किया, हमने सिंपल प्रिंटफ फंक्शंस दे दिया, स्काई वैल्यू और %d/t दिया, स्पेस के बाद साथ हमें दिखाए वैल्यू और उसका कैरेक्टर्स, ठीक है। तो %d से ए की वैल्यू प्रिंट होगी और फिर सी से उसकी कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट होगी। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, Alt F9, ठीक है। Alt F9 से हमने कंपाइल किया। वार्निंग दे रहा है फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। इंटीजर में हमने कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगाया, इसलिए वार्निंग दे रहा है, हम रिटर्न टाइप लगा देंगे, चलेगा। फिर Ctrl F9, देखो ये हमारा प्रिंट कर रहा है। क्या हो गया, कुछ ना कुछ गलती हो गई हमसे। क्या हुई, जो सी है वो हमने कैपिटल लगा दिया था इसलिए। अब देखो Ctrl F9, हाँ अब करने लगा ना प्रिंट। देखो जो स्काई वैल्यू है 255 में कुछ भी नहीं दिखा रहा, 254 में, ठीक है, 253 में, देखते जाओ। अब यहाँ पे क्या है ना, हम देख नहीं सकते, स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है। ये देखो स्काई वैल्यू सबकी,
अब यहाँ पे ऊपर का कोई ऑप्शन नहीं है कि हम स्क्रॉल डाउन करके देख पाएँ। ठीक है, समझ गए ना आप कैसे होता है टर्बो में और देव में। टर्बो में आपको कोरियो और स्टीरियो दोनों लगाना कंपलसरी है। ठीक है, गेट CH लगाओगे, क्लियर स्क्रीन के लिए CLR SCR लगाओगे। देव में ऑप्शनल है। ठीक है, अगर एरर देता है तो आप हेडर फाइल ऐड कर दीजिए सिर्फ stdio.h, अदरवाइज नॉट कंपलसरी। समझ में आया? सिंपल सा प्रोग्राम है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, समझ में आए तो मुझे बताना कमेंट में, मैम समझ में आया, देन मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी आपके लिए।